हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आप देख रहे हैं डीटेच बिजनेस। नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? वो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे MS पेंट के बारे में। MS पेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विंडो के साथ हमेशा इंस्टॉल हो जाता है, जिसे हम MS पेंट कहते हैं। आप विंडो 8 डालें, विंडो 7, XP 10, आने वाले जो फीचर है 11, उसमें भी आपको MS पेंट मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे MS पेंट होता क्या है। MS पेंट में हम किसी भी प्रकार के चित्र या कला डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए लेट न करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में प्राप्त हो। तो MS पेंट खोलने के लिए हम सबसे पहले विंडो प्लस आर करेंगे। इसमें टाइप करेंगे MSPAINT पेंट, इंटर। MS पेंट जैसे ही खुलेंगे आपका इस तरह से MS पेंट का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। जैसे कि मैंने अगली वीडियो में मैंने बनाया है। जैसे शुरुआत से अगर मैं बात करूँ वीडियो का, तो मैंने बताया है कि कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा। और अब हम बात करेंगे MS पेंट की। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया है कि वर्ड पैड में मैंने बताया था कि MS पेंट के भी चित्र उसमें लगा सकते हैं, पर हमें कैसे मालूम होगा कि MS पेंट में हम क्या कर सकते हैं और किस टूल का क्या काम है। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम टूल्स के भी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओवरव्यू जान जाते हैं। जहाँ पे लिखा है अनटाइटल्स बार, जिसे हम अनटाइटल्स कहते हैं, बट इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये हमारा क्लोज बटन होता है, कंट्रोल बटन, जिसे हम मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउन एंड क्लोज कहते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, हम इससे क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम को बहुत जल्दी से ला सकते हो, हटा भी सकते हैं। जैसे कि इसमें हम क्लिक करते हैं इस पॉइंट पर, तो आप देखेंगे तो कई ठो ऑप्शन आ गया। जैसे न्यू न्यू आ गया, ओपन एंड प्रिंट प्रीव्यू एंड सेंड मेल। यहाँ पे देखते हैं हमारा सारे ऑप्शंस धीरे धीरे ऐड हो गए। आप चाहोगे यहाँ से अनचेक करके हटा भी सकते हैं और अनचेक करके ला भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आइकन होता है और ये हमारा पेंट्स का ऑफिस जैसे होता है बटन, उसी तरह ये पेंट का प्रिंट ऑप्शन होता है, जिसके अंतर्गत आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, सेंड ईमेल एंड आपके कंप्यूटर में स्कैनर लगा हो तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके पेंट में रख सकते हैं। अगर हम कोई चित्र या कला बनाए हैं तो इसकी डिज़ाइन आप अपने डेस्कटॉप पर भी सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, अबाउट, एग्जिट। तो ये हमारा था MS पेंट के फाइल ऑप्शन जैसे होता है, प्रिंट यहाँ पे देता है, जो हम MS पेंट के अंतर्गत ये सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इन सब का काम और शॉर्ट की, हम शॉर्ट की भी बात करेंगे आगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा टूल्स है, बट ये जो छोटा छोटा होम एंड व्यू दिख रहे हैं, ये इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे टूल्स दिखते हैं, इसको हम टूल्स कहते हैं, सामग्री कहते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी टूल्स का यूज करके हम चित्र, आलेखन, डिज़ाइन बना सकते हैं। हम एक एक टूल्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा होम है। होम के अंतर्गत हमारे क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, शेप एंड कलर, एडिट कलर, ये सारे ऑप्शंस ग्रुप के अंदर मिल जाते हैं। व्यू के अंदर आप जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जूम, शो एंड हिडन एंड डिस्प्ले। तो हम इन सब की भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेंगे होम मेन्यू के अंदर। और नीचे हमारा स्टेटस बार होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे इसके स्टेटस, फाइल की कैपेसिटी, फाइल की डिज़ाइन, सारे मैटर यहाँ पे शो करते हैं। हम पेज जितना बड़ा करेंगे उसके बाद हमारा यहाँ ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार बन जाता है, जो कि मैंने आपको MS पेंट में बता रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि वर्ड पैड और नोट पैड में भी बताया कि स्क्रॉल बार यहाँ पे कैसा होता है। एक स्टिक मशीन होता है, उस पर एक बार टाइप का लगा होता है लकड़ी का,
तो बस सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइन बना ही होता है, एक लकड़ी का टाइप का बना होता है जिसे हम ऊपर नीचे करके पेज को देख सकते हैं। चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं कि किसका क्या काम है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का शेप ड्रॉ किया और इस शेप को हमें कॉपी करना है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे सिलेक्शन टूल है। जैसे हम इस सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारा कट कॉपी शो करने लगता है। जब पेस्ट अभी नहीं शो कर रहा है, जब हम कट कॉपी करेंगे तो पेस्ट हमारा शो करने लगेगा। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया तो पेस्ट ऑप्शन शो करना है, और पेस्ट पे जैसे क्लिक किए तो हमारा पे एक और शेप आ गया। इसके बाद है शेप के अंदर जाएंगे, पेस्ट फ्रॉम होता है। मैं एक टूल्स पहले ही बता रहा हूँ कि पेस्ट से अब यहाँ पे ये हटा देते हैं। हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए और अपने राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से अपने बटन डिलीट का दाब कर भी डिलीट कर सकते हैं। बड़ा पेज बड़ा कर लेता। तो यहाँ पे मैंने गया और पेस्ट फॉर्म पे गया। पेस्ट फॉर्म से हम इमेज लाते, पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। पेस्ट पिक्चर पे क्लिक किए तो हम पिक्चर्स पे जाए। यहाँ से हमने क्या किया, एक पिक्चर ले लिया। पिक्चर यहाँ से कोई भी एक पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो पिक्चर आ जाएगा। पिक्चर के इधर कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से ऐसे लाकर पूरा रख सकते हो। आप चाहेंगे तो पिक्चर्स के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं दो तरीके से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो एरो दिखाई देता है, उस एरो से हम यहाँ पे पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक एरो बनता है और यहाँ पे एक एरो बनता है डायरेक्शन मूव की। मूव के द्वारा हम इधर उधर मूव करा सकते हैं। ठीक है, फिर से वापस लाते हैं पिक्चर्स को। यहाँ पे पिक्चर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये मूव कराने के लिए जो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, ये इस पॉइंट्स को हम मूव कराने के लिए होता है। इसे हम सिलेक्शन करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे जो आप देखेंगे इस तरह से डबल एरो बनता है, इसको हम पकड़ के इमेज को भी छोटा बड़ा या किसी भी चित्र को या किसी प्रकार के शेप की डिज़ाइन को हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इस इमेज की कटिंग के बारे में। ठीक है, अब इस इमेज का डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इमेज को और छोटा चाहिए तो यहाँ से मैंने इमेज और छोटा कर दिया। यहाँ पे देखिए इमेज छोटा हो गया। अब इस इमेज का हमें डुप्लीकेट करना है तो हम कंट्रोल डी भी दाब सकते हैं, बट यहाँ पे कंट्रोल डी काम नहीं करेगा। बट आपको यहाँ पे कंट्रोल दाब के माउस को एरो ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा इमेज डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं डुप्लीकेट हो पर कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं। जो हम कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं वो डुप्लीकेट का भी काम करता है। जैसे मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे भी इमेज आ गया। तो ये डुप्लीकेट हुआ। हम डायरेक्ट कंट्रोल बटन माउस के लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तब भी हमारा पेंट में कोई भी शेप या इमेज डबल हो सकता है। हम कॉपी पेस्ट भी करके उसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि हम इस इमेज को लाएं तो है, बट इस इमेज के अगर हम कुछ कटिंग करना चाहेंगे तो हम यहाँ से कट कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ क्लिप आर्ट के बाद में बता रहा था। जैसे कट करना है तो यहाँ पे कट कर लीजिए, फिर वापस लाना है पेस्ट कर लीजिए तो वापस आ। अब हम बात करेंगे इमेज के अंदर। इमेज के अंदर जो भी टूल है उन टूल्स को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। इसके द्वारा आप पेंट में कोई भी सिलेक्शन लेना, रूट करना, साइज करना, क्रॉप करके छोटा बड़ा करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल का बात करेंगे। सिलेक्शन टूल यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे रहे रेक्टेंगल सिलेक्शन। रेक्टेंगल का मतलब होता है कि आप इसे चौकोर के, रेक्टेंगल मतलब चौकोर, हम एक आयताकार के सेलेक्शंस के द्वारा कोई भी इमेज को कट कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर इसके बाद जब क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल, इसके द्वारा हम जिस डिज़ाइन को अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं इसमें से जो भी डिज़ाइन, हमें सिर्फ ये पेंगुइन की चित्र है तो हम पेंगुइन की कटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे फ्री फॉर्म सिलेक्शन रहना चाहिए। और इसके बाद आप माउस से ऐसे, जैसे भी हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, आप उस तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो आपका इमेज उसी टाइप का कटेगा। देखिए तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल से क्या होता है, तो हम इस तरह से इमेज को कटिंग कर सकते हैं। तो हम इमेज कटिंग के लिए हम फ्री फ्रॉम टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। हम किसी भी इमेज को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से
ट्रिम फ्रॉम सिलेक्शन टूल द डिजाइनिंग टूल्स, हम इसके द्वारा डिज़ाइन में कटिंग करते हैं। यह है आल सिलेक्शन। कंट्रोल ए होता है, यहाँ पे आल करोगे तो सारा एक साथ हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड कर लिए मैंने। आपको मैंने बताया कि रीडू अंडू भी होता है जो कंट्रोल जेड का काम करता है। इसमें अनलिमिटेड कंट्रोल जेड कर सकते हैं और अनलिमिटेड कंट्रोल वाई करके रीडू अंडू कर सकते हैं। मैं अभी जैसे जो भी इमेज लिया था वहाँ पे मैं डायरेक्ट आता हूँ, यहाँ पे ये सारा इमेज ख़त्म हो गया। वापस लाना होगा तो हम यहाँ से वापस भी कंट्रोल वाई से ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब जैसे कि इमेज आ गया, अब हम इस इमेज के साइज को अब हम छोटा करना चाहेंगे। तो इस तरह से हमने सिलेक्शन टूल से मैंने सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से। और यहाँ पे देखेंगे अभी और भी है, मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ से साइज को छोटा कर लेते हैं। इसका शॉर्ट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह से पॉइंट खुल जाएगा। पिक्सल में जाएंगे, यहाँ से आपको इमेज को साइज कितना चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं 350 हो और ओके करिए। ये देखिए इमेज के साइज़ यहाँ से छोटे हो गए। यहाँ से भी आप इमेज के साइज़ को छोटा कर सकते हैं। आप ये स्किप कर सकते हैं ड्रैग्स में, जैसे कि हम चाहते हैं इमेज थोड़ा सा हमारा टेम्पर्ड हो, तिरछा हो, तो यहाँ पे मैं 5 देता हूँ। वर्टिकल में कितना हो, हम चाहते हैं वर्टिकल में हमारा 2 हो। ओके, ये देखिए इमेज आप थोड़ा सा, ये एमएस वर्ड में भी होता है बट यहाँ पे बेहतर तरीके से हो जाता है। आप अपने कंट्रोल डब्ल्यू करके यहाँ से ला सकते हैं इमेज को जिस टाइप के आप इमेज की साइजिंग को चाहेंगे। वो इमेज में भी काम करता है या किसी प्रकार का शेप बनाएंगे उसमें भी काम करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शंस के अंदर, यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है। जब हम किसी भी सिलेक्शंस को इस तरह से सेलेक्ट करके उठाते तो इसके जो पीछे की बैकग्राउंड होती है वो भी कटी आ जाती। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से ट्रांसपेरेंस कर दे, सिर्फ हमारा इमेज आए, पीछे की बैकग्राउंड ना। जैसे ही हम ट्रांसपेरेंस क्लिक करते तो हमारा देखेंगे इमेज के जो पीछे हमारा बैकग्राउंड आ रहा था वो बैकग्राउंड हट गया। अब बैकग्राउंड हट गया, यहाँ से इनवैलिड सिलेक्शन कर सकते हैं। इनवैलिड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मूव कराएंगे तो जो मैं सिलेक्शन लिया था वो हट कर वो वहीं पे रह गया और हमारा जो पीछे बैकग्राउंड का जो सिलेक्शन था उसके पीछे वाला दूसरी इमेज वो सिलेक्शन हो गया। तो इसे हम कहते हैं इनवैलिड सिलेक्शन। इसके द्वारा हम इनवैलिड करके सिलेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इमेज को यहाँ आसानी से लगा सकते हैं। इनवैलिड सिलेक्शन। द डिलीट, आपको मैंने मालूम है कि भी बताया है कि राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं और यहाँ भी ऑप्शन दिया है सिलेक्शन से डिलीट करने के लिए। ठीक, तो ये डिलीटिंग का ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं रोटेशन, जिसे रोटेट कहते हैं। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, अब जितना भी आपने सेलेक्ट किया उसको हम किसी भी दिशा में इमेज को घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और तो यहाँ पे हमारा ये सिलेक्शन है, रेक्टेंगल लेंगे। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इमेज देखिए यहाँ पे आ गई। अब हम इस इमेज को जिस दिशा में रोटेट करना चाहेंगे, जिस दिशा में हम घुमाना चाहेंगे उस दिशा में घुमा सकते हैं। अगर हम पूरे पेज को घुमाना चाहेंगे तो भी घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि आप सिलेक्शन कितना लिए हैं। हम जो भी भाग का सिलेक्शन लेते हैं वो इसी चित्र या उसी भी डिज़ाइन को ही घुमा सकते हैं, अन्यथा हम और कोई भी घुमा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें रोटेशंस का यूज करना पड़ेगा। तो हम जिस तरह से रोटेट करना चाहें, ये रोटेशंस टूल्स का यूज करके आप कोई भी चित्र या किसी भी प्रकार के शेप को घुमा सकते हैं। इस तरह से मैंने लगाया तो ये आप देखेंगे, आपको लगेगा कि ये जैसे परछाई होता है किसी पानी में, उसी तरह ये दिखाई देगा। अब हम बात कर रहे हैं क्रॉप टूल्स। क्रॉप टूल्स क्या होता है? क्रॉप टूल्स हमारा होता है किसी भी इमेज के बराबर साइजिंग, जैसे हमारे बहुत बड़े पेज दिख रहे हैं और हम चाहते हैं इस पेज को हटा दें और हमारा जितना भी सिलेक्शन है वो क्रॉप में कट जाए। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जितना भी मैंने रेक्टेंगल का सिलेक्शन लिया और ये सिलेक्शंस को भाग जितना भी सिलेक्ट किया है वही भाग यहाँ पे दिखाई दे, अन्यथा बाकी सारा भाग गायब हो जाए। तो यहाँ से क्रॉप करेंगे तो सिर्फ इमेज का ही भाग दिखाई देगा, बाकी सब क्रॉप होके आपका खत्म हो जाता है। इस तरह से हम सिलेक्शंस कर सकते हैं।
क्रॉप का मतलब ये होता है। वापस हम इसको बड़ा कर लेते हैं, सिर्फ हमारा यहाँ पे इमेज रहे। अब बात करेंगे हमारे टूल्स की। टूल्स क्या होते हैं इसमें, जैसे पेंसिल, फिल विथ कलर, टैग्स, इरेजर, पिक टू कलर एंड द मैग्नीफायर। अब बात करेंगे जैसे कि हम किसी भी प्रकार के शेप को ड्रॉ किए, शेप को ड्रॉ किए। अब शेप के ड्रॉ करने के बाद हम किसी भी कलर को इसमें फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंसिल का। तो पेंसिल से हम जब कभी किसी भी प्रकार का चित्र या डिज़ाइन लिया लिखना भी चाहेंगे तो आप पेंसिल से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक चित्र के हिसाब से बताता हूँ, ये आप देखते हैं यहाँ पे एक पहाड़ का डिज़ाइन बन गया। तो पेंसिल से भी आप कोई भी ड्राइंग या चित्र बना सकते हैं, बट आपके हाथ कितने परफेक्ट माउस को काम करता है। जैसे ही मैंने चित्र पे क्लिक किया, अब हम चाहते हैं ऊपर वाले में कलर भर दें, तो यहाँ से हम पेंसिल्स के द्वारा इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिल विथ कलर में जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी कलर एक इसमें फिल कर दीजिए, ये कलर फिल करने की। या फिर आप किसी भी प्रकार का शेप लिए रहेंगे उसमें भी कलर, जैसा कि देखा कि मैं फिल विथ टूल से कलर भर दिया। तो पेंसिल का काम है ड्राइंग करना, किसी भी तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। फिल विथ कलर से कलर भर सकते हैं। इरेजर से हम मिटा सकते हैं। इरेजर को बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस का बटन दाबे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो जाएगा। हम इस तरह से इसमें शेप को कभी भी किसी भी शेप या कोई भी चित्र या कोई भी चीज़ बनाए, फोटो भी आप इसे आसानी से इरेज कर सकते हैं। पिक कलर क्या होता है, जब हम किसी भी प्रकार के एक इमेज लिए रहते हैं। आज मैं इमेज ले लेता हूँ। इमेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक इमेज आ गया। इस इमेज की साइज को हम छोटा कर लेते हैं। आप चाहोगे तो इस तरह से भी पकड़ के आप छोटा कर सकते हैं, या तो आप चाहे साइज से भी छोटा कर सकते हैं। तो पिक कलर क्या करता है, जब हम किसी भी प्रकार का शेप लिए रहते हैं या फिर किसी प्रकार का एक रेक्टेंगल, किसी भी प्रकार का शेप डिज़ाइन वो बनाए हैं, इसमें हमें इस इमेज का कोई कलर भरना है, तो हम पिक टूल पे क्लिक करेंगे, इस इमेज के ऊपर कलर पे क्लिक करेंगे और फिल विथ पे क्लिक करके हम इसमें कलर भर सकते हैं। तो हम बहुत आसानी से इसमें कलर भर सकते हैं। इरेजर मैंने अभी बताया, आप जितना चाहोगे उतना आप डिलीट कर सकते हैं, जितना आपको डिलीट करना है। ठीक है, मैं इसको पूरा डिलीट कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी प्रकार के शेप के साथ साथ आप इमेज भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इमेज को भी डिलीट कर दिया और एक रेक्टेंगल बॉक्स दिया था उसको भी डिलीट कर दिया। जूम क्या होता है, मैग्नीफायर जिसे बोलते हैं। हम मैग्नीफायर से जूम करके अपने कोई भी डिज़ाइन को देख सकते हैं, कहाँ से कटा है, कहाँ से टूटा हुआ है, कहाँ से खाली है। जब कभी हम कलर फिल करते हैं तो हमारा कलर बाहर चला जाता है, तो इसके कारण हम जूम करके उस बॉर्डर या लाइन को देख सकते हैं कि हमारा लाइन बॉर्डर कहाँ से टूटा है। वापस इसको लाने के लिए माउस का राइट क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करें, माउस का राइट क्लिक किए तो हमारा ये अपने आप अपने रूप में आ जाता है। तो हम इस तरह से मैग्नीफायर करके जूम करके बड़ा कर सकते हैं। आप चाहोगे यहाँ से पेज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को पकड़ के पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और वापस इसी कलर को हम बारदर, जो मैंने एक क्लाउड टाइप का डिज़ाइन किया है, इसके ऊपर हम फिल कर देते हैं। अब हम चाहते हैं ये क्लाउड हर जगह लगा दें, तो इसके लिए हम सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे। हम आपको टूल भी बता दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा, अब देखेंगे पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट टूल्स का यूज करिए। तो ट्रांसपेरेंट टूल आपका नहीं आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक बादल के डिज़ाइन बना सकते हैं। घनघोर बादल छाएगा, बस उल्टा हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात है ब्रश टूल्स की। ब्रश टूल क्या काम करता है, ब्रश टूल हमारा पहले से इसमें टूल्स होते हैं। ब्रश टूल से भी हम जैसे पेंट से काम करते हैं उस तरह से हम ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, कलर वर में जो कलर रहेगा वो कलर का आप
ब्रश का यूज कर सकते हैं। ब्रश कई प्रकार के आप देखेंगे, ये चौड़े में थोड़ा सा ब्रश है, यह आपका साइड में चौड़ा है, ये आपका फुब्बारा टाइप का है। पेड़ ओड़ की डिज़ाइन बनाना हो तो इससे बना सकते हैं। एग्जांपल आपको मैं पेड़ की डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ। सेलेक्ट किया, इसको मैं क्या करेंगे सब डिलीट कर देते हैं। आप सिलेक्शन से भी डिलीट कर सकते हैं और किसी भी टूल का यूज करके भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया कि अभी हम इससे एक छोटा सा यहाँ पे पेड़ बना के दिखाते हैं। और अब ब्रश का यूज करेंगे, जो फुवारा ब्रश है, हम यहाँ पे इसको ग्रीन करेंगे थोड़ा सा। आप चाहेंगे इससे साइज को बड़ा कर सकते हैं, साइज यहाँ पे भी दिया है बड़ा करने के लिए। अगर इससे आप बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस दाबे रहिए, ये बड़ा हो जाएगा। आप देखिए इस तरह से इतना मोटा वर्ड में बड़ा हो जाएगा। आप इस तरह से किसी भी पेड़ की डिज़ाइन या किसी भी प्रकार के डिज़ाइन बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, उसमें हम फुब्बारे ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि पेड़ का कोई आकार नहीं होता, तो यहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हैं। कई प्रकार के ब्रश हैं और ये ब्रश है आपका, इस ब्रश का नाम भी यहाँ पे कर्जर रखेंगे तो ब्रश का नाम भी शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने रखा, इस कर्जर का नाम शो किया। यहाँ पे ऑयली ब्रश है, यहाँ पे क्लिक किए इस ब्रश पर और यहाँ से मैंने ड्रैग किया। यहाँ देखेंगे ये पूरा ऑयल टाइप का होगा, पर यहाँ पे आप एक बार ब्रश लेंगे तो आपका कलर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आ गया, मतलब आप जितना इसका रेंज बनाया गया है कलर का, उतना ही कलर आएगा। तो यहाँ पे कई प्रकार के ब्रश है, आप पेंसिल ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर कलर ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको जो भी ब्रश चाहिए यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे शेप टूल्स का। शेप टूल के अंतर्गत कई प्रकार के हमारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। रेक्टेंगल, क्लाउड, स्टार, कोई भी प्रकार के डिज़ाइन आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। अब हम इसे सारा डिलीट करते हैं। कंट्रोल ए करके डिलीट बटन दाब देंगे, डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया और इसके एक बॉर्डर को काला करना है, तो सेलेक्ट है अभी, तो यहाँ से हम काला कर सकते हैं। आउटलाइन यहाँ से आप नो फिल, आउटलाइन नहीं चाहिए, आउटलाइन स्लाइड कलर चाहिए, ग्रेनी चाहिए, या फिर मास्क कलर, ऑयल कलर, नेचुरल कलर एंड वाटर कलर, जो भी आपको यहाँ से चाहिए आप उसके आउटलाइन, ये जो हमारा यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर आउटलाइन दिख रहा है, जब तक सेलेक्ट रहेगा तभी तक ये आउटलाइन काम करेगा। अगर हम बाहर क्लिक करते तो ये आउटलाइन काम नहीं करता है। फिल कलर क्या होता है, जब हम किसी भी प्रकार के शेप को ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर हम कोई कलर फील दिखाना चाहेंगे, शैडो, जैसे इसमें ऑप्शन देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको कैसे समझ में आएगा, आइए हम दिखाते कैसे। मान लीजिए मैंने इस फील वाले बॉक्स में कोई एक कलर फिल कर दिया और इसके ऊपर हम एक स्टार बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्टार बनाया बट दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम बॉर्डर को काला कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी रखते हैं आधे से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिल विथ कलर पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल विथ कलर के अंदर देखिए कि पीछे बैकग्राउंड वाइट हल्का दिखाई देने जाएगा। मार्कर कलर जो हम मार्कर से यूज करते हैं, ऑयली कलर ये तेल टाइप का हो जाएगा, नेचुरल जो होता है पेंसिल एंड वाटर, इसमें से जो भी क्लिक कर देंगे इसके ऊपर लगा देंगे तो लगेगा कि हाँ पेंट ब्रश टाइप का किया गया। तो यहाँ से आप उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये बॉर्डर कलर के चेंज करने के लिए दिया है और ये आपका अंदर का जो दूसरा कलर है, ये अंदर का कलर को चेंज करने के दिया है। आप इस तरह से दूसरे कलर को अंदर से, दूसरे कलर को जब कोई भी शेप बनाते, फिल बनाते, तो उसको अंदर से चेंज करने के होता है। और आउटलाइन के लिए हमारा ये जो पहला नंबर 1 कलर है उससे हम ये चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी शेप के अंदर डिज़ाइन के साथ कलर, वाटर कलर हम इस तरह से हल्का डिफॉल्ट कलर कर सकते हैं जो पारदर्शी टाइप का होता है, जिसे ट्रांसपेरेंस भी कहते हैं। इस तरह से हम बना सकते हैं। आप जितनी बार अब स्टार बनाएंगे अब इसी मॉडल में आएगा, क्योंकि उस मॉडल को एक बार मैंने बना दिया, इसलिए बार बार आप किसी भी प्रकार का शेप लेंगे तो उसी आकार में आएगा। उसको हटाने के लिए आप नो फिल करेंगे यहाँ से, और आउटलाइन जो है, आप अगर आउटलाइन में कोई शैडो देना चाहते हैं, यहाँ से किसी भी प्रकार का आउटलाइन का कलर चॉइस करना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते, नहीं तो हम साइड को
अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने कोई रेक्टेंगल लिया और यहाँ से इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। अगर और भी बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस दाबे रहिए तो बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल माइनस दाबेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बताया किसी भी शेप के बॉर्डर को मोटा और पतला करने के लिए हम इस टूल्स का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये छोटा हो गया। अब कंप्यूटर में जो हमारा डायरेक्शंस की होता है, ऊपर नीचे अप डाउन, इससे भी आप शेप या इमेज को सेलेक्ट रहेगा तो आप एक साइड से दूसरे साइड कर सकते हैं। ये देखिए कलर के लिए जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कुछ मैं कलर फिल कर देता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे कलर फिल कर रहा हूँ, इसमें भी एक टूल्स के बारे में बताने जा रहा है जिसका शॉर्टकट है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया, अब यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद देखेंगे आप पीछे का बैकग्राउंड हमारा वाइट की जगह ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पे हमें वाइट करना होगा और वापस इसे सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो पेज हमारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और मतलब ये होता है बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, ये बैकग्राउंड के लिए होता है। मैं फॉरवर्ड जो हमारा ऊपर सेव या डिज़ाइन होता है उसके लिए होता है। मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और आप शिफ्ट दाब के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं जिसमें डिज़ाइन बन सकते हैं आप, या फिर कंट्रोल दाब के एक एक करके ऐसे भी कंट्रोल दाबे रहेंगे तो इसका डुप्लीकेट होता रहेगा। अगर शिफ्ट दाब के ऐसे ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो याद रखिएगा इस तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए शिफ्ट और कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। अब बात है टैक्स। यहाँ पे कलर मैंने बता दिया, साइज बता दिया। अब हम बात करते हैं ये टैक्स। जब हम टैक्स पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही टैक्स पे क्लिक करेंगे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे टैक्स का ऑप्शन खुल जाता है जिसके अंतर्गत क्लीबोर्ड कट कॉपी पेस्ट फॉन्ट संबंधित, जैसे कि मैंने MS वर्ड में मैंने आपको वर्ड पैड में बताया कि इससे हम टैक्स के फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्टॉक कर सकते हैं, एंड ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक किसी भी प्रकार का हम इमेज लेते हैं, इमेज के ऊपर हम टैक्स लिखते हैं, ये इमेज हो गया। अब हम इस टैक्स इमेज के ऊपर हमने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने फिर से एक इमेज लेते हैं। इस इमेज के ऊपर हमें टैक्स लिखना है। टैक्स लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन दिया है बैकग्राउंड के लिए, ओपिक जोट का मतलब बैकग्राउंड को आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम बैकग्राउंड हटा सकते हैं। क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हट जाएगा, मतलब हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उस डिज़ाइन का एक छोटा सा बैकग्राउंड आ जाएगा वाइट में। अगर हम ट्रांसपेरेंस करते हैं तो बैकग्राउंड नहीं आएगा, इमेज के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं MS पेंट। हम MS पेंट पढ़ रहे तो MS पेंट के बारे में। अब यहाँ पे जो कलर चाहिए आप यहाँ से वो कलर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर लेंगे वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसे 2 3 4 कलर में करेंगे, जैसे यहाँ पे ये हो गया। अब अगर हम इसे काट कर यहाँ पे हम सिलेक्शन टूल से इसे काट कर कहीं ले जाते तो हमारे पीछे का भी बैकग्राउंड आ जाता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसपेरेंस काम नहीं करता। ट्रांसपेरेंस हमेशा हमारा वाइट पेज में काम करता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, टैक्स को भी लिख देता हूँ जैसे डी टच VNS। दिस माई चैनल नेम वीडियो का लास्ट में देखिएगा और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डी टच VNS लिखा, अंडरलाइन देना है अंडरलाइन, इटैलिक करना है इटैलिक, बोल्ड करना है बोल्ड, या साइज़ को बढ़ाना है तो यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट के स्टाइल को आप बहुत आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसे हम बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बड़ा हो जाएगा। आप चाहेंगे यहाँ पे नंबर लिख के आपको जितना नंबर बढ़ाना है, आप जैसे 70 लिख देंगे तो 70 का ये बढ़ जाएगा। अब इसे ऐसे ड्रॉप करके बड़ा भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई कलर किए हैं, इससे भी येलो कलर, बस में बाहर आ गए। अब इसमें हम 3 कलर दिखाना चाहेंगे तो ऊपर मैंने इसको ड्रॉप करके काट दिया और नीचे वाले पॉइंट्स को भी यहाँ से मैंने इसे ऐसे काट दिया। अब यहाँ पे फिल विथ कलर से आप इसमें कलर भर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें ऑरेंज कलर ऊपर वाले में भरता हूँ।
एक तिरंगे टाइप का मैं अगर बनाना चाहूँ तो ये कैसा दिखेगा। फिर इसके बाद नीचे में ग्रीन भरता हूँ। आप इस तरह से क्लिक कर करके, और याद रखिएगा जैसे मान लीजिए मैं बाहर क्लिक किया सारा हो गया तो वापस कंट्रोल जेड से हो सकता है। कभी कभी कलर फिल करने समय हमारा जो कलर है वो बाहर चला जाता है, तो हमें बाहर जाए तो हम उसे सही कैसे करेंगे, कंट्रोल जेड से। अभी यहाँ पे देखिए मैं इसको इसमें फिल कर रहा हूँ। वाइट में वाइट दिखेगा नहीं, बट कुछ हल्का शैडो रह जाता है, किसका, येलो का। बस इसे मैंने ऐसे ट्रैक किया और यहाँ से आप इसे बराबर करके इस तरह से बैठा सकते हैं। और इसके बाद नीचे वालों को बराबर सेलेक्ट करिए, इसको ऐसे आप इस तरह से बैठा सकते हैं। तो ये आपका तिरंगे टाइप का हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी टैक्स की डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहेंगे अब इसे सेलेक्ट करके बड़ा भी कर सकते हैं। आप चाहो तो कंट्रोल दाब कर इस तरह से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दाबा, ड्रैग किया गया, और जब आप कंट्रोल दाबेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से डिटेच VNS। आप किसी भी प्रकार के टैक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं ये टैक्स हमारा 3D में बने तो इसके लिए हमने इसको सेलेक्ट किया। आप क्या करें, शिफ्ट दाबे रहिए। पहले यहाँ पे आप याद रखिएगा ट्रांसपेरेंस ऑन होना चाहिए। इसके बाद शिफ्ट दाबिएगा, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करेंगे तो ये आपका देखेंगे 3D टाइप्स में दिखने लगेगा। तो हम इस तरह से टैक्स की भी डिजाइन कर सकते हैं। अब इसका डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल दाबे रहिए, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने MS पेंट में सीखा कि MS पेंट के टूल्स, MS पेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। MS पेंट में हम किसी भी प्रकार के चित्र, आलेखन, डिज़ाइन बना सकते हैं। हम MS पेंट में टैक्स की डिज़ाइन 3D में भी कर सकते हैं। आप चाहोगे इसे इमेज के रूप में भी रख सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसे इमेज के रूप में रखें, तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया एंड क्रॉप किया। अब हम चाहेंगे इसे सेव करने के लिए आप जाएंगे सेव एज में। आपको यहाँ पे देखिए, आप मैंने पहले से सेव किया था एक फाइल, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको किस सेव टाइप्स, मतलब फाइल के किस टाइप्स में सेव करते हैं। तो हम लोग JPG इमेज बनाना है, JPG PNG में सेव करते हैं ज़्यादातर। ये फाइल जब हम कोई वीडियो सेक्शन टाइप बनाते हैं इमेज को, तब उसमें हमारा और जी फाइल का यूज होता है। पर हम इसे JPG में सेव करेंगे और यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं डिटेच VNS एंड सेव। अब चाहेंगे इसे डेस्कटॉप पे लगाना है तो फाइल ऑप्शन में रहेंगे। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है डेस्कटॉप में फिल विद या टाइटल्स या सेंटर, आपको कहाँ रखना है। अगर हमें सेंटर में रखना है क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे हमारा ये बीच में आ गया इमेज। आप डायरेक्ट सेव करके भी इसे ला सकते हैं। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, किसी भी प्रकार के इमेज को डिज़ाइन करके हम अपने डेस्कटॉप पर भी लगा सकते हैं। आज हमारे वीडियो में आपने सीखा कि MS पेंट पे काम कैसे करते हैं, MS पेंट में बनाए गए चित्र को डेस्कटॉप पे कैसे लगाते हैं, उसके टूल क्या है, उसके कार्य क्या है। अगली वीडियो हम MS वर्ड पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।